कल हम श्रवण किए थे पिछला चैप्टर में, खास कर 7 चैप्टर में, जहाँ पर विद्रुत जी अभी आ चुके हैं हरिद्वार। वहाँ पर एक कथा शुरू हो चुका है। मैत्र मनुष्य के साथ मिलने के बाद 6 चैप्टर से 7 में कुछ सवाल पूछे थे, और खास करके कल वो अपनी गुरु स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे ज्ञान मिला है, मैं तो पहले ज्ञान सुना हूँ अपने पिता से व्यास देव से, लेकिन उसमें शांति नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है, महाभारत रहा, बाकी बहुत सारी चीजें, पुराण पढ़ा। मैं शुद्ध भगवान की कृष्ण का कथा सुनना चाहता हूँ, भागवत। आप मेरा गुरु हो, तो आपके बिना मुझे ये संभव नहीं है। और बता रहे हैं सर्विस बिना, यानी ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट होने के लिए तरीका क्या है? सेवा। सेवा एक ज्ञान विज्ञान में आएगा, बीच में सेवा होगा तो फिर वो ज्ञान विज्ञान में परिणत होगा। मतलब जो साक्षात्कार थे, तो विदुर जी ये बात बता रहे हैं कि अभी मैं आपका सेवा करूंगा, आप मेरी कृपा करके मुझे ये ज्ञान दीजिए। तो उसके बाद वो बहुत सा सवाल पूछे, जो परीक्षित महाराज पूछे थे सेकंड कांटो की 8 चैप्टर में। इसी तरह यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे थे, है ना। तो कल हम चर्चा किए थे। और आपके बिना, आप हमारे गुरु, गुरु के बिना ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान संभव नहीं है। ये सबसे बड़ा पवित्र कार्य है समाज के लिए। बेस्ट ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी एक भगवान के बारे ज्ञान देना। आप अभी वो चीज दे रहे हैं, मैं आपकी ऋणी हूँ। तो बहुत विनम्र से अपना मंतव्य प्रकट किए थे। तो आज चैप्टर जो है चैप्टर 8, इसमें ऑलरेडी स्वर्ग बारे में विस्तार ज्यादा नहीं, 32 श्लोक है। तो ऐसा है, तो पहला जो 7 श्लोक की चर्चा होगा, वो विदुर जी जो सवाल पूछे थे, कहाँ पर जीव तत्व और और ईश्वर तत्व, उसके बारे में और थोड़ी सी जो सवाल पूछे थे कल, खास करके आप सुनाएंगे क्या क्वेश्चन था। जो जीवात्मा इतना मेहनत करता है सुख प्राप्त करने के लिए, सुख सुख तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है अपना जो गलत कर्म। तो इस तरह उसका उत्तर, उसी सवाल पूछा गया था पहले, आज उसका उत्तर मिलेगा। हाँ। और 8 से 14 मैत्रेय क्या बताएंगे, तो फिर थोड़ी सी बताता हूँ। पहले पहले जो एक्स यहाँ पर जो कंटेंट है ना, गलती से कॉपी पेस्ट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है चैप्टर का। हाँ हाँ, तो बता रहा हूँ 1 से 9 श्लोक जो होगा, वो श्रीमद् भागवतम कैसे प्रकट हुआ वो बताएंगे। फिर 10 से 14 जो है, फिर ये सृष्टि में कैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो कैसे प्रकट होते हैं उसको बताएंगे। और उसके उसके पहले, मतलब प्रकट होने से पहले क्या भगवान करते हैं, है ना, वो उसका चर्चा होगा। फिर ये 15 से 23 श्लोक में ब्रह्मा जी का जन्म, और ब्रह्मा जी जन्म होने के बाद कैसे वो नाभि का जो कमल का जो नाड़ा होता है ना, उसको कैसे चलते हैं और ढूंढते रहते हैं कहाँ से आया सारा, मतलब एक कमरा, ब्रह्मांड एक छोटा सा अंधकार है ना, कमरा जैसे, वहां पर वो लोग ढूंढेंगे कौन कैसे कहाँ से आया। फिर बाद में उनको आवाज मिलता है, वो तपस्या करते हैं, और फिर भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, तपस्या के बाद फिर 24 से 33 जो है वो पूरा दर्शन बारे में वर्णन आएगा, कैसे गर्भ उदकसाई विष्णु का दर्शन करेंगे, उनकी पूरा
उपमा देते हुए उनका गुणगान कर मतलब आ रहा है, भगवान की सुंदरता, ऐसे करके उसके बाद कल से फिर वो प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा जी। तो आइए आज हम श्रवण करते हैं। सो पहले पहले ऐसे शुरू होता है, विदुर जी जब पूछते हैं सवाल, कहाँ पर 7 चैप्टर में 18 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं इस संसार में, है ना, लोग कार्य करते हैं। हम्म तो विदुर जी जो क्वेश्चन था, हाँ, जे हमें आपको ज्ञान प्राप्त करूंगा आपको सेवा करके, है ना। तो मैत्री अभी उनके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं ज्ञान, जो जो दिव्य ज्ञान। तो कहते हैं खास करके, क्योंकि जो भगवान की खास करके जो भक्त होता है भगवत प्रधान हो, हाँ, तो मैत्री मुनि इनका गुणगान करें विदुर जी का। और कहते हैं आपकी कृपा से, क्योंकि भगवान का ग्लोरी वहां पर प्रकट होता है जहां पर भक्त होते हैं, और आप ऐसे सवाल पूछते हैं, जो सवाल पूछता है तो श्रोता पूछता है प्रवक्ता, फिर उसमें खुशी में और नया नया भगवान बारे में नया नया रस, नया नया करके आनंद मिल जाता है भगवान का गुणगान करते हुए। तो बता रहे हैं आप अभी ऐसे सवाल पूछते हैं तो मुझे भगवान के रस में आनंद आ रहा है, और बताना जा रहा हूँ। तो 5 चैप्टर में विदुर जी एक सवाल पूछे थे। क्या पूछे थे? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम बन्यात् परममा विन्दन्ते भूया ततैव दुःखम यदत्र उक्तम भगवान पदेन। तो संसार में सब व्यक्ति छोटी सी सुख के लिए बहुत सारा कार्य करता है, लेकिन क्या होता है, तो सुख मिलता नहीं और इतना यंत्रणा मिलता है, पर फिर भी वो उसको छूटता नहीं। इतना यंत्रणा मिलने के बाद, दुख मिलने के बाद उसमें पक ना, आदमी में पक गया, अब लोग में परेशान हो गया, वो भी मतलब नहीं सोचता है, करता रहता है करता रहता है। इतना दुख होता है उसका कारण भी नहीं समझ पाते। तो इसीलिए उनको रियल हैप्पीनेस पता नहीं होता है। ये सवाल पूछे थे और बोले थे जे संसार में सब लोग भगवान से विमुख हो चुके हैं, है ना, अधर्म कार्य करते रहते हैं, तो आप लोग घूमते रहते हैं ये संसार के लोग को भगवान से जोड़ने के लिए दिव्य ज्ञान माध्यम से उनको अपना भगवान से नाता जोड़ा देते हैं, तो आप लोग महान हो, ऐसे करके सवाल पूछे। तो उसका उत्तर में सेकंड श्लोक में बता रहे हैं, आंसर का जो 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 फिफ्थ चैप्टर में जो श्लोक था, ये लोगों का संसार दूर कैसे जाएगा, तो उसको उत्तर अभी ये यहाँ मिल रहा है 8 चैप्टर में। क्या बोलते हैं? सोहम नुन्नाम सुल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यत् आहो साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। कह रहे हैं ये संसार लोक है, तो हम नाम थोड़ी सी सुख के लिए, है ना, थोड़ी सुलभ सुख के लिए इतना सारा दुख, उनको यंत्रणा थोड़ा सा मतलब सुख के लिए इतना दुख का यंत्रणा का भोगना पड़ता है। और लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा? भागवत बताऊंगा। किसके लिए? क्योंकि इनकी जो जो साक्षात भगवान ऋषि, जैसे भगवान क्या किए, जैसे व्यासदेव जी आए, ऐसे अलग अलग परंपरा होता है। तो कहते हैं भगवान साक्षात ऋषि माध्यम से, अलग अलग के माध्यम से संसार की, ये संसार की बेनिफिट के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या कि उनके यंत्रणा से कैसे ऊपर उठेंगे, है ना। तो ये मतलब भागवत में वर्णन किए, तो अभी मैं इसको बताऊंगा। तो ऐसे करके उसका उत्तर दे रहे हैं, भागवत ही संसार की लोगों की कष्ट का, हाँ, समाधान है। तो फिर बताते हैं करीब 3 से लेके 7
श्लोक माध्यम से कि भागवतम का एक परंपरा, जैसे हम भागवत सुने थे, भगवान साक्षात कृष्ण ब्रह्मा जी को चतुर्ष की भागवतम बताते, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी अपना पुत्र नारद को बताते, हम सेकंड कांटो में पढ़े थे। फिर नारद बोलते हैं आप भागवत का वर्णन करो, वो फिर भागवतम व्यास देव को बताए, जो हम पहला स्कंद में सुने थे। फिर व्यास देव जी आगे जाके अपना पुत्र भगवान प्रार्थना करके प्रकट किए थे, जो जो सुखदेव गोस्वामी, फिर सुखदेव गोस्वामी को बुला के पढ़ाए थे। फिर सुखदेव गोस्वामी आगे जाके परीक्षित महाराज सुत गोस्वामी थे सभा में, उनको पढ़ाए। बाद में सुत गोस्वामी जो नवे सारण में सनक आदि ऋषि लोग को सुनाए थे, जो हम वही भागवतम सुन रहे। ये एक परंपरा था। ऐसे भागवत में बहुत परंपरा है ना, करीब 25 लगभग परंपरा आता है। तो आज यहाँ पर एक भागवत प्रंपरा बता रहे हैं। कहते हैं एक बार सनत कुमार, जो 4 कुमार थे, वो लोग आग्रह किए, है ना, संकर्षण पाताल पर, वहां पर क्या कहते हैं, सुनाते हैं संकर्षण भगवान, जो महासंकर्षण होते हैं चतुर्भुज में, तो वो सुनाते हैं सनत कुमार को, है ना, 4 कुमार को। और ये आगे जाके सांख्यायन मुनि को सुनाते हैं भागवतों। ये सांख्यायन मुनि एक पराशर बृहस्पति सुनाते हैं, और वो ये पराशर मुनि से फिर मैत्र मुनि सुनाते हैं। यहाँ पर छोटी सी कथा आता है कि पराशर मुनि मैत्र मुनि के सुनते हैं। एक कथा ऐसे आता है, एक पुलस्त मुनि एक कहते हैं, जो पूरा डेमन का मतलब पिता है ना, असुर की। तो एक बार क्या हुआ, पराशर मुनि का पिताजी को ना कोई एक राक्षस खा लिया था। तो पराशर मुनि क्या किए, एक बड़ा सैक्रिफाइस किए, सभी प्रकार डेमन खत्म करने वाले थे। तो वहां पर वशिष्ठ मुनि आके उनको समझाते हैं। जैसे आप समझते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के एपिसोड में, मतलब ध्रुव महाराज के एक भाई थे, उनको भी कोई यक्ष मार दिया था, तो ध्रुव महाराज सभी को खत्म कर रहे थे। तो फिर वहां पर मनु आते हैं, उनको समझाते हैं, फिर ध्रुव महाराज समझ जाते हैं। इस तरह यहाँ पर परास में बहुत ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणिकल नेचर था। तो वशिष्ठ मुनि बहुत तो जाने माने प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, सप्तऋषि। तो जो समझाते हैं फिर वो बंद कर देते हैं, और पुलस्त मुनि बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद उनका आशीर्वाद देते हैं पुलस्त मुनि, आगे जाके बहुत बड़ा पुराण भागवत के आप बहुत बड़े प्रवक्ता हो। तो इसीलिए पराशर मुनि तो बेस्ट मतलब स्पीकर होते हैं। और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो मैत्र मुनि, ये उनकी कृपा से, मतलब ये जो पराशर मुनि की कृपा से फिर मैत्र मुनि कथा सुनते हैं। यानी व्यास देव जी ये जो भागवतम लेखन से पहले भी भागवतम था, ऐसे नहीं जो व्यास जी पहली बार लेख रहे। व्यास जी इसको क्या किए, 10 पुराण के अंदर भागवतम एक पुराण बनाते हैं, जो सतगुण पुराण अंदर रहता है। वो खास करके वो जो भागवतम व्यास जी लिखे, उसको दोबारा एडिट किए। ऐसे नहीं जो व्यास जी लोग ओरिजिनल भागवतम भागवतम पहले था, भागवतम स्वर्गीय भागवतम होता है, सभी जगह भागवतम होता है ना। तो वो भागवतम एडिट किए, है ना, दोबारा संकलन किए। तो ऐसे भागवतम की स्टोरी बताते हुए हैं। तो इसके बाद फिर आगे आगे यहाँ पर बताते हैं, खास करके उसमें शिक्षा मिलता है, जो जो कृष्ण का सेवा करता है ना, जो हमारा कृष्ण का सेवा कैसे होता है, जो कथा सुनने से। तो कथा सुनते शुद्ध भक्त से, तो फिर क्या होता है, हमारा सभी प्रकार की परेशानी खत्म हो जाता है। इसी तरह भी हम लोग को पहले स्कंद में जब वो कथा सुने थे, आई थिंक ये 6 चैप्टर में, जब जब व्यास देव जी को बता रहे थे नारद मुनि, एक श्लोक बोलते हैं, कृष्ण कथा सुनने से सभी प्रकार की संसार का दुख खत्म हो जाता है। एतद्धियातुराचितानां मात्रा स्पर्शया मुहु भव सिंधु प्लवदुष्टो हरिचर्यान अनुवर्णनम। एतद्धि आतुरचितानाम, ये जो धी मतलब बुद्धि और चित्त होता है, ये हमेशा चिंता जंत्रणा और कष्ट तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि जो मात्रा स्पर्श, जो सेंस ऑब्जेक्ट और सेंस जो तन्मात्रा, उनके माध्यम से जो मिलता है बार बार, वो दुख मिलता है। हरि कथा क्या होता है, एक सागर में सिंधु में एक प्लव, एक नौका तरह काम करता है। तो सागर में हम लोग क्रॉस करना चाहते हैं, सागर कौन है, ये भव सागर है, यहाँ पर जन्म चक्कर चलता रहता है। हरि कथा को हम श्रवण करते हैं, हरिचर्यान अनुवर्णनम, ये हरि का कथा सुनते हैं, हरि का चरित्र सुनते हैं, बार बार रिसाइट करते हैं, सुनते हैं, भव सागर से हम मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये वर्णन आता है, जो भागवत में सुनाऊंगा तो फिर क्या होगा, तो आप सभी प्रकार के कष्ट से
जब छुटकारा मिल जाएगा। तो ये परंपरा यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 10 से अभी वर्णन आता है 10 श्लोक से। अब भगवान, जैसे हम लास्ट टाइम सुने थे, भगवान अभी कहाँ जा चुके हैं? गर्भ के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सारा देवताओं को प्रार्थना किए थे, हम लोग तो आप बना दिए, हम लोग कुछ आपस से नहीं मिलते हैं, आप आइए। तो कुछ 1000 साल तक बैठ के तपस्या किया, प्रार्थना किए। फिर बाद में ये जो गर्भ है विष्णु, गर्भ उद्यक्ष, गर्भ के अंदर जाते हैं, उनकी शरीर से पसीना से क्या करते हैं, पानी भरते हैं, फिर वहां लेट जाते हैं। तो ब्रह्म, वे जैसे ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक रात होता है, तो इस तरह यहाँ पर एक प्रलय होता है, सृष्टि होता है कि प्रलय होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, सॉरी, गर्भ का विष्णु वहां पर अनंत जो अनंत के ऊपर, तो शरीर के ऊपर वो लेटे लेटे रहते हैं। तो उनकी जो इटर्नल पोटेंसी होता है, जो स्वात्मा रत्तु, और आधा आंख खोलते हैं, आधा मतलब जोग निद्रा रहते हैं। तो वहां पर जब ऐसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके शरीर के अंदर सारा जीवात्मा रहते हैं, है ना। तो सभी जीवात्मा वो जो कहते हैं, खास करके मतलब जो सटल सटल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो चीजें सूक्ष्म रूप में रहते हैं, उनका सभी चीज जो जीवात्मा, उनका काम कर्म, उनका स्वभाव, उनका कर्म, सब कुछ उनके शरीर होते हैं। तो उनके ऊपर जो दृष्टिपात करते हैं भगवान, क्या होता है, वो विचलित होता है। विचलित होने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा नाभि, मतलब एक कमल निकलता है, नाड़ा जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ जा रहे, ऐसे जाता जाता है। वहां पर जाके क्या होता है, वहां पर एक ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो उसके स्वयंभू, स्वयंभू मतलब, तो उनकी कोई माँ नहीं, खास करके भगवान उनकी माँ और पिता है। तो उनसे प्रकट होते हैं, वो चार दिशा में ढूंढते रहते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे, यहाँ से नीचे तक आएंगे, हैं, जितने पानी के अंदर आते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा काला काला सब जगह में। फिर ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, है ना। और चार दिशा देखते हैं, उनका चार एक्चुअली मत्था बन जाता है ना। ये जो ब्रह्मांड की जो ब्रह्मा होते हैं, वो चार मत्था वाला ब्रह्मांड, जैसे भागवत में, चैतन्य चरितमृत में बड़े बड़े ब्रह्मांड होते हैं, तो वहां पर लाखों करोड़ का मत्था होता है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी एक पोस्ट होता है। तो वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर उनको एक आवाज मिलता है, जैसे सेकंड कांटो में पढ़े थे हम, 7-9 चैप्टर में, तप तप ये शब्द आता है। वह भगवान की प्रेरणा से ये शब्द आता है, और ब्रह्मा जी सुन पाते हैं। फिर वो सुनते हैं, उनके अंदर प्रेरणा आते हैं, वो तपस्या करते हैं, करीब 1000 साल तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद फिर साक्षात मतलब भगवान का वो दर्शन लेते हैं। वो है यहीं पर लेटे, यहीं पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी पद्म मतलब फूल के ऊपर, वहां पर देखते हैं भगवान की सुंदर चेहरा, भगवान क्या है ना। तो भगवान क्यों, तो भगवान देखने के लिए कहते हैं ना, भगवान का शरीर ब्लूइश कलर क्यों देखते हैं, क्यों ब्लूइश कलर होता है, बताते हैं। जितनी प्रकार के जो सटल बॉडी होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं जीवात्मा का, जैसे मन बुद्धि अहंकार होता है शरीर, वो सब का एक जगह में रहते हैं, नाभि में रहते हैं। तो वो भगवान की जो नाभि के अंदर वो सब रहते हैं उस शरीर में। तो सारा जो एग्रीगेट होता है, जो कॉन्ग्लोमेरेशन, जो समझ, जो जीवात्मा, तो वो उसका कलर होता है ब्लू कलर। तो उसके बाद देखते हैं, मतलब खास करके ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी साक्षात देखने के लिए मौका मिलता है, खास करके हैं, कहाँ देखते हैं वो, ये एक जगह में हैं, भगवान के दर्शन लेते हैं, जैसे भगवान लेटे रहते हैं। तो ये क्यों, कैसे संभव हो पा रहा है, भगवान की कृपा के कारण। भगवान की कृपा के कारण ब्रह्मा जी के अंदर जो चिंतन था, विचलित हो रहे थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, वो मन में सोच रहे थे, है ना। तो कौन क्रिएट किया मेरे को, मैं कहाँ से आया, मेरा भगवान कौन है। तो सारा चीज एक्चुअली जितनी अभ्यास किए, जितना प्रयास किए, कुछ संभव नहीं हुआ। फिर बाद में जो तपस्या किए भगवान की कृपा से, फिर भगवान तो फिर प्राप्त किए। तो यहाँ पर शिक्षा मिलता है, पर्सनल एंडेवर सफिशिएंट नहीं कोई सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए भगवान की कृपा भी बहुत जरूरी है। सृष्टि से पहले भी ये चीज का क्लियर हुआ है, जो कोई व्यक्ति मान कोई सक्सेस मिलता है संसार में, तो वो भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा नहीं होगा तो इसीलिए हम सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर है, जैसे आप सुनेंगे आगे, 3 प्रकार के ब्रह्मा होते हैं। एक होता है
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, एक होता है विराज ब्रह्मा, एक होता है चतुर्भुज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा यहाँ पर जो खास करके जो विराट फॉर्म होता है, खास करके मतलब एक होता है सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर। जो हिरण गर्भ होता है, हिरण मतलब जो शुरुआत के जो यूनिवर्स होता है ना, तो जो सभी चीज एक साथ मिलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा देखिए, जितना आप समझ आ रहा है तो कोशिश करिए, कि बहुत टेक्निकल चीज है। तो ये मैटेरियल जो क्रिएटिव फोर्स होता है, तो जैसे मैं बताया था, पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? महाविष्णु। एक ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? गर्दभय विष्णु। एक आत्मा के शरीर के अंदर परमात्मा कौन है? हृदय विष्णु। तो ये जितनी प्रकार की जो यूनिवर्स है ना, उसका जो ग्रॉस बॉडी होता है ना, वो हो गया यूनिवर्स। उसका सटल बॉडी जो होता है, ये होता है विराट रूप, मतलब हो गया ये मतलब यूनिवर्सल फॉर्म। जो भगवान का जो विराट रूप होता है, ये सटल बॉडी होता है, मेटेरियल फॉर्म होता है। तो फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी जब सब चीज को मतलब चार दिशा में देखे, तो फिर भगवान का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी तो भगवान को हरे जब कृष्णा देखे। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये फिर से सटल फॉर्म जो है भगवान का, ये मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर करेंगे, बाद में करेंगे। अभी कंप्लीट कर देता हूँ जी शास्त्रों का। जी प्रभु जी। ठीक है, जी थैंक। जी ठीक है प्रभु तो जी। थैंक यू प्रभु हाँ, जी। तो ब्रह्मा जी अब वहां बैठ के मतलब दर्शन कर रहे हैं। तो जो कि हजार हजार साल तक तपस्या करना संभव नहीं था, फिर बाद में कृपा मिला। तो इसीलिए हमको सक्सेस मिलेगा, कोई संसार में कोई भी चीज हमको सक्सेस मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। तो फिर भगवान फिर ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद जब सरेंडर किए, तो फिर वो उनको दर्शन मिला, और अंदर अंतर से भी उनको प्रेरणा मिला, जे आप तपस्या करिए। तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे है ना। तो दर्शन करने के बाद क्या एक्चुअली भगवान के दर्शन में उनको दिखाई मिल रहा है, अभी 24 से लेके लास्ट मतलब 36 श्लोक तक वर्णन करेंगे। अभी हम लोग सुन चुके हैं, मैत्र मुनि से विदुर जी बता रहे हैं कैसे क्रिएशन हुआ, और वहां पर कैसे गर्भ का विष्णु आए, और फिर बाद में कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। पहला जो कल्प होता है ना, जो जो पहला कल्प होता है उसको पद्म कल्प कहते हैं। मतलब एक एक कल्प होता है, भगवान भगवान एक एक दिन को होता है, कल्प होता है एक दिन में। एक दिन ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु होते हैं, है ना। तो 1000 चतुर्युग होता है, जैसे अभी कलि युग है 4,32,000 ऐसे। उनको हम दो टाइम होता है द्वापर, तीसरा टाइम 3 गुना गुना तो त्रेता युग होता है, चौथा 4 गुना हो तो आपका सत्य युग। ये 4 युग मिला दोगे उसको कहते हैं चतुर्युग और दिव्य युग। इस तरह 1000 दिव्य युग होता है। तो ब्रह्मा का एक्चुअली एक दिन होता है, वो भी 12 घंटा। वो 12 घंटा के अंदर 14 मनु आते हैं। तो अब जो पहले दिन होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उसको कहते हैं पद्म कल्प। फिर ऐसे ब्रह्मा का मतलब एक महीना होता है, फिर एक साल होता है, इसका 100 ईयर्स रहते हैं, इतना साल होता है ब्रह्मा का। तो सेकेंड डे में ब्रह्मा जी करते हैं विसर्ग, सृष्टि करेंगे। अभी पहला दिन में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं वो भी हमें सुनने होगी। ऐसा सुंदर दर्शन करते हैं भगवान भगवान का, कहते हैं। ओके, 1 मिनट। 24वां श्लोक या पेक्ष्यं क्षिपन्तं हरिपुतलाध तद्यार्वनिवरुरुक्तं मूर्धनः रत्न उदाधर सुधे संयमनस्य वनस्रजो वेणुभुजांग्रही पांग्रे। तो वहां पर एक बहुत अच्छे उपमा दे रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं। यानी भगवान का जो शरीर का जो मतलब कलर है, जैसे एक ब्लू माउंटेन, जो कोरल माउंटेन होता है, ऐसे भगवान एक्चुअली अनंत से ऊपर सजा पर लेटे रहते हैं। उनकी कलर कैसा है? ब्लू कलर का, बड़ी लश्कर है। और भगवान जो पीताम्बर पहने हैं, है ना, येलोइश गारमेंट, वो जैसे लग रहा है आकाश में एक्चुअली, खास कर शाम का टाइम थोड़ा सा येलोइश लग रहा है। तो ऐसे उनका कलर मतलब जो पीताम्बर है। और भगवान एक मुकुट पहने, जो हेलमेट उसी बहुत सारा गोल्डन ज्वेल के साथ, है ना। तो वो क्या लग रहा है, जैसे पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कोई माउंटेन ऊपर उसका जो चूल होता है ना, गोल्डन चूल जैसे लग रहा है। और
भगवान के जो गार्लैंड लगाए यहाँ पे, तुलसी का माला है ना, ये सब बन सज्जो वेणु है ना, इस हाथ, ये सब ऑर्नामेंट है अलग अलग हाथ में, भुजा में है ना, ये सब कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है मान लो जैसे पहाड़ पर्वत में एक वाटरफॉल है, हर्ब है, बहुत सा सुंदर, ऐसे मतलब भगवान की मतलब की तुलना करके मतलब देख रहे हैं। तो इतना सुंदर एक्चुअली जो रूप देख रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल, जो वेराइटी ऑफ नेचुरल कंपैरिजन दे रहे हैं, इस प्रकृति में जो नेचुरल दृष्टि हम देखते हैं ऐसे। तो इसीलिए जो भगवान को एक बार देखता है, अच्छी तरह से दर्शन करता है, तो संसार का उस सामने तो वो फीका पड़ जाता है ना। तो इसीलिए हम सुंदर अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान है। ये संसार मान लो भगवान एक्चुअली से सभी प्रकार की जो सुंदरता आता है, इसलिए संसार हमको सुंदर लगता है ना। तो फिर ये आगे एक बहुत अच्छे सुंदर श्लोक बोलते हैं, जो 26वां श्लोक बोलते हैं भी, वो बोलते हैं कृष्ण का चरण कमल के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ 26वां श्लोक हो गया, 25वां, हाँ, कहते हैं कैसे भगवान अपने चरण को दर्शन दिलाते हैं। हालांकि ये श्लोक गरुड़ का विष्णु बोलाता है, लेकिन यहाँ पर श्लोक इंडिकेट करता है, आचार्य बताते हैं कृष्ण का चरण कमल, हमेशा कृष्ण जो दाएं पैर को ऐसे आधा खड़े रहते हैं ताकि चरण कमल दर्शन करेंगे, और चरण कमल दर्शन करेंगे तो सारा भक्त संसार के दुख से छुटकारा मिलेगा, है ना। तो कहते हैं तो भगवान इतने मतलब कृपालु होते हैं, तो अपना जो लोटस जो फीट होता है वो जैसे कैसे बोलते हैं, पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गे, ये विविक्त मार्ग बताते हैं, जो भक्ति मार्ग है, जो सभी प्रकार की विविक्त मतलब कर्म ज्ञान से मुक्त है, शुद्ध भक्त, और उनकी जो चरण कमल से जो नेल होता है, नखून होता है, तो ऐसे जैसे कहते हैं हजार हजार चांद जैसे होता है ना, वो वहां पर मतलब आलोक निकलता है ना। तो इसीलिए तो भगवान के यहाँ पर बताने कृष्ण का जो मतलब चरण कमल ऐसे छतरी तरह कार्य करता है। तो इसीलिए जो भगवान के चरण कमल का आंख का शरण लेता है, सेवा करता है, तो अल्टीमेटली वो भगवान की सब पाप करता है, और सभी का दुख से जंत्रणा से छुटकारा मिलता है। फिर आगे बताते हैं, ऐसे तो उसके बहुत सारा वर्णन है, बट इस श्लोक माध्यम से चरण कमल का वर्णन आता है। फिर 70 का बताते हैं भगवान का मुखमंडल का, खास करके है ना, 27 श्लोक में, मुखेन लोकार्तिहर स्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन सोनायतेन अधर बिंब भासा प्रत्यारअन्तं सुनसेन सुब्रवा। भगवान कहते हैं यहाँ पर, जो भगवान की जो ना मुख्य है ना लोकाहारती, लोक को हारती, जो भगवान के मुखमंडल को दर्शन करता है, तो आरती जो दुख होता है और हर होता है, क्योंकि भगवान इतनी छोटी सी जो स्मित मतलब वो इतनी हंसी, मतलब भगवान इतना मुस्कुराते हैं, तो कहते हैं जैसे जैसे वो कोई डिवोटी होता है, सेवा करने के बाद जो भगवान का दर्शन करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन मात्र में उसको सुख मिलना चाहिए, क्योंकि एक डिवोटी का तनख्वाह रेमुनेशन कहते हैं, वो भगवान की हंसी। तो मान लो वो उसको छोड़ के और कुछ चाहता है, इसका मतलब वो और उसको मतलब शुद्ध भाव से भगवान का सेवा नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे वर्णन करते हैं, जो भगवान की सेवा करता है, सोनाई तेन भगवान की सेवा करता है, तो भगवान के जो मुस्कुरान होता है, वो क्या करता है, लोक आरती सभी प्रकार के दुख को, मुख्य न लोक आरती स्मित न, भगवान के स्मित हास्य से सभी प्रकार का दुख नाश हो जाता है। और खास करके भगवान कहते हैं परिस्फुरत कुंडल मंडितन, भगवान की कुंडल जो वहां पर फेस होता है, वो उनकी भगवान की ये कहते हैं शुभ्र सुनासे न, शुभ्र मतलब भगवान की जो नाक है जो सुंदर, सुनासे न सुंदर नाक है, और अच्छी आईब्रो है ना, और फिर उनके जो मुखमंडल से लिप से आलोक आता है, रेज आता है, और अच्छे कुंडल लगाए, मतलब वो कान में उनको ना जैसे मकर कुंडल लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सुंदर मतलब वर्णन होता है, जो भगवान का एक सुंदर चेहरा दिखता है, तो सभी प्रकार के दुख से मतलब छुटकारा मिल जाता है। इस तरह कपिल भगवान की एपिसोड में ऐसे श्लोक आएगा, जो भगवान की सुंदर चेहरा देखने से क्या होता है, जो संसार में खास करके हर जीवन में हर लाइफ में एक एक बूंद मान लो अश्रु गिराया होगा, इकट्ठा करोगे
तो उसको सागर जैसे हो जाता है। भगवान का दर्शन करने से सागर रूपी अश्रु वो सूख जाता है। ऐसे एक श्लोक आता है जो कपिल मुनि की शिक्षा में आता है, 28 नंबर श्लोक में आएगा। तो भगवान इतनी अफेक्शन में होते हैं, करुणामयी होते हैं उनकी भक्ति प्रति, तो भक्त और कोई नहीं चाहता है, भगवान की सभी सेवा करना चाहता है और उसी में वो संतुष्ट होता है। तो इसीलिए भगवान का यहाँ बता रहे हैं, भगवान की हंसने से क्या होता है, दो फायदा होता है। एक फायदा क्या होता है, जो लोकहार्ती, भगवान की दुख खत्म कर दे सभी का, और जनरली खास करके जो जनरल सफरिंग होता है सभी लोगों का। दूसरी फायदा क्या होता है, जो भगवान की विरह से जीवात्मा बहुत दिन से दुख में यंत्रणा भोग रहा है, वो भी सफरिंग खत्म हो जाता है। यानी वो चाहता है मैं भगवान से और मिलूं। तो ऐसे दो प्रकार की मतलब फायदा फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है भगवान की दर्शन करने से। तो फिर आगे बताते हैं 28वें श्लोक में, 28 श्लोक को बताते हैं कैसे है मतलब भगवान के जो कैसे हैं, जो पीताम्बर है ना, उसको तुलना करते हैं जैसे साफ्रन डस्ट होता है कदम फ्लावर से, उनकी कलर साथ तुलना करते हैं है ना। और भगवान की जो कमर मतलब वेस्ट, उसको तुलना करते हैं जैसे बहुत अच्छी तरह से मतलब एक बेल्ट पहनते हैं है ना, आप देखेंगे बहुत बेल्ट पहनते हैं अच्छी तरह से है ना। और फिर तुलना करते हैं भगवान की छाती, यहाँ मतलब मना करते हैं शिवस्त्र चिन्ह होता है ना भगवान की, है ना। और खास करके बहुत सारा वैल्यूएबल ज्वेल पहनते हैं भगवान। तो ऐसे है उनके पूरा कमर, छाती और चेस्ट, ये सब कपड़ा जो वो सब बारे में यहाँ पर वर्णन आता है। फिर वर्णन करते हैं कैसे एक भगवान को 29 श्लोक माध्यम से भगवान के चंदन का पेड़ के साथ तुलना करते हैं, जहाँ पर वर्णन आता है, सुंदर वर्णन आता है। कहते हैं चंदन पेड़ क्या होता है, हम श्लोक रिसाइट नहीं कर रहा हूँ, समय तो हमारा काम है, इसीलिए मैं जस्ट कंपेयर करके जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं 29 बता रहे हैं भगवान के जो वैल्यूबल ज्वेल होता है, जिसमें भगवान हाथ में पॉर लगाते हैं, मतलब बहुत सारा गोल्डन ज्वेल लगाते हैं, तो वो कहते हैं जैसे चंदन का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारा फूल होता है और बहुत सारा ब्रांच होता है, उसको तुलना करते हैं। और खास करके भगवान जो है सभी प्रकार की यूनिवर्स का वो उत्पत्ति स्थल होता है। इसी तरह जो मतलब रूट होता है, जड़ होता है ना, वो क्या होते हैं उस अपने आप उससे पेड़ निकलता है। फिर भगवान क्या करते हैं, यहाँ बताए सभी को प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा संसार को भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसी तरह जो चंदन ट्री होता है, ये कहते हैं चंदन जो होता है सभी ट्री का राजा होता है। तो इसी तरह उसको मतलब भगवान से तुलना करते हैं और कहते हैं जैसे चंदन, जैसे भगवान क्या करते हैं अनंत से द्वारा कवर होते हैं है ना, इसी तरह भगवान के ऊपर अनंत से है। ऐसे ये खीरोखाई विष्णु का फोटो दे जो स्टैंडिंग भगवान है। तो ये कहते हैं जैसे चंदन होता है, तो चंदन पेड़ जहाँ होता है, जंगल होता है, वहां पर बहुत अच्छे से साफ होते हैं, क्योंकि अच्छे से स्मेल आता है। तो चंदन की स्मेल को लेने के लिए तो अलग अलग बहुत अच्छे से बेस्टला साफ होते हैं। तो इस तरह हमको तुलना करते हैं। फिर और एक तुलना करते हैं जैसे कहते हैं भगवान साथ बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन, वो 39 श्लोक की तुलना करते हैं। भगवान क्या है, भगवान बताते हैं एक बहुत बड़ा माउंटेन क्या है। भगवान कहते हैं जैसे प्रत्येक चराचर जो जीवात्मा होते हैं भगवान सभी को शरण देते हैं। इसी तरह जो बड़े माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, वो भी क्या करते हैं सभी को मतलब शरणागति देते हैं। फिर भगवान के जो अनंत शेष होते हैं, उनके उनके मतलब भगवान के बहुत बड़े मित्र होते हैं। इसी तरह पहाड़ में क्या होते हैं, बहुत सारा साफ सर्प होते हैं। और भगवान की अनंत शेष में हजार हजार है ना, थाउजेंड जो फूड होता है अनंत शेष का। इसी तरह पहाड़ में पर्वत में बहुत सारा गोल्डन पीक होता है, थाउजेंड थाउजेंड गोल्डन पीक। फिर इस तरह भगवान के जो शरीर में बहुत सारा ज्वेल, वैल्यूएबल ज्वेल होता है। इसी तरह पहाड़ पर्वत में बहुत सारा रत्न मिलता है। और कभी कभी ऐसे लगता है जो ऐसे प्रलय होता है, तो वहां पर ऐसे लगता है डूब गए। इसी तरह कभी कभी मतलब लगता है समुद्र अंदर भी पहाड़ डूब जाता है, क्योंकि भगवान लेटे रहते हैं पानी के अंदर है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे वर्णन करते हैं। और वो हरि क्या करते हैं, ब्रह्मा सोचने लगते हैं, सोचते हैं अब मैं कैसे सेवा करूं, इस तरह हरि को मैं कैसे सेवा करूं। ब्रह्मा के मन में विचार आता है, दर्शन करने के बाद उनके मन में ऐसे भावना आते हैं मैं कैसे भगवान का सेवा करूं। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करना शुरू करेंगे। जो भी हम कल के चैप्टर में करीब लगभग प्रार्थना आएगा,
25 प्रार्थना आएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना है जो ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी अभी बन गए, अभी उनको क्रिएशन करना है, मतलब सेकेंडरी क्रिएशन डिसर्व करना है, तो इसलिए उनसे माफी मांगेंगे, उनके आज्ञा लेंगे, तो इसलिए वो प्रार्थना करेंगे जो आगे जाके मैं क्या करने वाला हूँ। तो लॉर्ड ब्रह्मा क्या करेंगे, खास कर 30 में बताते हैं, वो भगवान की चारों तरफ से परिक्रमा करेंगे, है ना। तो परिक्रमा करना मतलब क्या होता है, ये बात हम समझते हैं, ये खास करके जैसे बताते हैं, जो जैसे भगवान के गार्लैंड होता है, जो फूल माला, जैसे बी होता है मधुमक्खी, वो घूमता रहता है, इस तरह भक्त क्या करते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना, तो हमेशा उन लोग कोशिश करते हैं, जैसे आप कोई मंदिर जाते हैं परिक्रमा करते हैं, इस तरह ब्रह्मा जी यहाँ पर अपना परिक्रमा करेंगे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जैसे विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं, ज विजय भी, मतलब है ना, जो ऐसे भी मतलब हमेशा प्रार्थना करते हैं, इस तरह यहाँ पर जो भगवान हमेशा अपना चक्र रखते हैं और भक्तों का रक्षा करते हैं, तो इसीलिए भक्त चाहता है कि हमेशा भगवान को प्रार्थना करें। और क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, जो 5 प्रकार का क्रिएशन होता है ना, तो जैसे कहते हैं, एक होता है मतलब आकाश और वायु, वाटर, और वहां पर देख रहे हैं भगवान को जो नाभि में देख रहे हैं जो कमल निकला है, फूल, ये सब वो जो दर्शन करते हैं, जो 5 प्रकार के कौज होते हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा जी अब वो आगे जाके कल प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए कोई भी हम कार्य करेंगे तो खास करके हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जो हम ब्रह्मा से एटीट्यूड सीख सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट समय है, इसका कोई हरे क्वेश्चन? कृष्णा। यस, हाँ प्रभु जी, ये क्या बोलते हैं ना, बोलिए। 24 में भी येलो गारमेंट का वो आया है हाँ श्लोक में, और हाँ 26-27 में भी आया है। यस, 27 में नहीं, 29 में। राइट राइट राइट, बार बार 29 में आता है है। यस नहीं, पर यस दोनों यस, 27 में ही है, 28 में, हाँ और दोनों यस, में येलो क्लॉथ का अलग अलग वो दिया है, तो राइट कौन सा राइट हम राइट, पकड़े?